हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। एक वर्गीकरण हमने देखा, प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार 7 भाग देखे। उसमें बीसी मिश्रा ने 7 भाग बताए। और अब आज का टॉपिक है साथियों हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का दूसरा वर्गीकरण, जिसमें प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा वर्गीकरण। प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा कितने प्रकार का वर्गीकरण दिया गया, कौन सी पुस्तक में दिया गया, इसके अलावा वर्गीकरण का आधार क्या रखा, उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब देखते हैं साथियों राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा। सबसे पहली बात आती है कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कब किया गया। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में किया गया। जबकि पहली बार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने किया, जो 1967-68 में किया। तो प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा वर्गीकरण कब किया गया, तो वर्गीकरण कब किया गया, वर्गीकरण कब किया गया, सीधी तिथि आएगी तो तिथि याद रखनी है 1971 में। यानी वर्गीकरण कब किया गया, 1971 में। वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में किया गया, तो वर्गीकरण भारत के प्रादेशिक भूगोल में इसका वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में किया गया, वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में किया गया, वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में किया। तो वर्गीकरण किया साथियों भारत के प्रादेशिक भूगोल, भारत के प्रादेशिक भूगोल में प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया। जबकि प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने भूगोल राजस्थान के भौतिक भूगोल में वर्गीकरण किया गया, जिसका प्रकाशन 1967 में नेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगली अगली बात आती है कि वर्गीकरण प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा वर्गीकरण कितने कितने भाग बताए हैं। तो प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 2 बृहद प्रदेश बताए हैं, 4 उप प्रदेश बताए हैं, जबकि 12 लघु प्रदेश बताए हैं। वर्गीकरण वर्गीकरण में कितने भाग बताए हैं, कितने भाग। तो वर्गीकरण में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने पहला ये बताए हैं 2 बृहद प्रदेश, 2 बृहद प्रदेश। इसके बाद में दूसरा बताया यानी 2 बृहद प्रदेश और 4 उप प्रदेश। अगला आता है 12 लघु प्रदेश, लघु प्रदेश। यानी प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा वर्गीकरण में कितने भाग बताए हैं, यानी 2 तो बृहद प्रदेश बताए गए, जिसमें एक राजस्थान के मैदानी प्रदेश, दूसरा आता है राजस्थान का पठारी प्रदेश। फिर इसके 4 उप प्रदेश बताए गए हैं और उनके 12 लघु प्रदेश हैं, इनके भाग हैं। तो इनको देखते हैं साथियों एक एक को। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान। राजस्थान के 2 भाग बताए हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इसके 2 भाग बताए हैं प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा। यानी पहला जो भाग बताया है उसका नाम है राजस्थान का मैदानी प्रदेश, राजस्थान का मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। यानी ये तो हो गए, यानी एक तो 1 नंबर ये हो गया, और दूसरा नंबर इधर को आएगा, ये हो गया राजस्थान का पठारी प्रदेश, राजस्थान का
पठारी प्रदेश। यानी इस प्रकार ये जो दो भाग बताए हैं, ये प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा दो बृहद प्रदेश बताए गए हैं, राजस्थान का मैदानी प्रदेश और राजस्थान का पठारी प्रदेश। ये तो है दो बृहद प्रदेश, यानी ये है बृहद प्रदेश, यानी दो बृहद प्रदेश हो गए। इसके अलावा यानी राजस्थान के मैदानी प्रदेश, इसके दो भाग होंगे, राजस्थान का पठारी प्रदेश, इसके भी दो भाग होंगे। राजस्थान का मैदानी प्रदेश, इसके दो भाग है, एक तो मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा आता है राजस्थान बांगड़। तो इसके दो भाग कौन कौन से होंगे, यानी इसके दो भाग हो गए। पहला आता है यानी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो भाग आता है वो आता है बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश। जिस प्रकार राजस्थान मैदानी प्रदेश के दो भाग हैं, यानी मरुस्थलीय प्रदेश और बांगड़ प्रदेश, उसी प्रकार राजस्थान के पठारी प्रदेश, इसके भी दो भाग हैं, एक तो अरावली पर्वत माला या अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा आता है चंबल बेसिन। तो इसके भी दो भाग हो गए, यानी एक तो आएगा अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा आता है चंबल बेसिन, यानी चंबल बेसिन, चंबल बेसिन बोल दो या चंबल बीहड़। इस प्रकार राजस्थान के पठारी प्रदेश, इसके दो भाग बताए हैं, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश और चंबल बेसिन। और राजस्थान मैदानी प्रदेश, इसके भी दो भाग बताए हैं, मरुस्थलीय प्रदेश और बांगल प्रदेश। ये साथ चार प्रदेश हैं, यानी दो तो इसके और दो इसके, यानी चार तो है लघु प्रदेश, यानी ये हो गए लघु प्रदेश, लघु प्रदेश, यानी चार हो गए लघु प्रदेश, दो हो गए बृहद प्रदेश। अब इसके बाद में मरुस्थलीय प्रदेश, इसके तीन भाग होंगे। मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये मरुस्थलीय प्रदेश में प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा बताया गया। बांगड़ प्रदेश, इसमें कौन कौन से आएंगे, यानी घग्गर क्षेत्र, इसके बाद में आता है शेखावाटी, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, इसके बाद में नागौर उच्च भूमि, और अगला आता है लूनी बेसिन, जिसमें लूनी का प्रभाव क्षेत्र, जिसमें अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, ब्यावर, जोधपुर होते हुए बालोतरा, बाड़मेर और जालौर होते हुए वो क्षेत्र, ये होते हैं बांगड़ के चार क्षेत्र, बांगड़ के चार क्षेत्र होंगे। और अगला आता है अरावली पर्वतमाला, इसके भी तीन पार्ट होंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। इसके अलावा चंबल बेसिन के दो भाग होंगे, यानी निम्न चंबल और मध्य चंबल बेसिन। अब देखते हैं साथियों मरुस्थलीय प्रदेश, इसके तीन भाग कौन कौन से हैं, यानी एक भाग हो गया जैसलमेर का, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर। तो मरुस्थलीय प्रदेश, इसके तीन भाग बताए हैं, जबकि बांगड़ प्रदेश, इसके चार भाग हैं। बांगड़ प्रदेश चार भाग कौन कौन से हैं, पहला आता है घग्गर क्षेत्र, घग्गर क्षेत्र जिसे घग्गर बेसिन भी कहा जाता है, घग्गर क्षेत्र जिसमें घग्गर नदी बहती है, और इसमें कौन कौन जिलाते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसे घग्गर बेसिन भी कहा जाता है। दूसरा जो क्षेत्र आता है उसका नाम है शेखावाटी, यानी शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले आते हैं, वो शेखावाटी क्षेत्र है। तीसरा आता है नागौर उच्च भूमि, यानी नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि में नागौर और डिडवाना कुचामन जिले आते हैं। और लास्ट है उसका नाम है लूनी बेसिन, यानी लूनी बेसिन जिसमें लूनी का प्रभाव क्षेत्र, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन क्षेत्र जिसे गोडवाल प्रदेश भी कहा जाता है। यानी मरुस्थलीय प्रदेश के हो गए तीन और बांगड़ प्रदेश के हो गए चार। अब देखते हैं अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के तीन भाग होंगे, यानी पहला भाग होगा उत्तरी अरावली,
उत्तरी अरावली। इसके बाद में दूसरा भाग हो गया मध्य अरावली। तीसरा भाग हो गया दक्षिणी अरावली। इसके बाद में चंबल बेसिन, इसके दो भाग हुए हैं, यानी इसके दो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है निम्न चंबल बेसिन, निम्न चंबल बेसिन। दूसरा है मध्य चंबल बेसिन, मध्य चंबल बेसिन। इस प्रकार ये ये तो हो गए चार लघु प्रदेश, जिसमें मरुस्थलीय प्रदेश, बांगड़ प्रदेश, अरावली पर्वतमाला और चंबल बेसिन। इसके बाद में जो तीन भाग तो है मरुस्थलीय प्रदेश के, चार भाग है बांगड़ प्रदेश के, यानी 4 3 7, तीन भाग अरावली पर्वतमाला के 10 हो गए और दो चंबल बेसिन के। इस प्रकार ये 12 भाग है, ये 12 है इसके बाद ये 12 है लघु प्रदेश। ये तो हो गए उप प्रदेश, यानी मरुस्थलीय प्रदेश, ये तो हो गए उप प्रदेश, जबकि ये हो गए लघु प्रदेश। यानी 12 तो है लघु प्रदेश, जबकि उप प्रदेश कितने हैं? 4। अब देखते हैं साथी, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का पहली बार वर्गीकरण प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने 1967-68 में किया है, और उनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, जिसका प्रकाशन 1967 में नेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। लेकिन क्वेश्चन आएगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का दूसरी बार किसके द्वारा वर्गीकरण किया गया? तो सीधा इसका आंसर होगा प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया। अगला क्वेश्चन आएगा, प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कब किया गया? 1971 में दूसरी बार किया था, यानी पहली बार प्रोफेसर बीसी मिश्रा के द्वारा 1967-68, दूसरी बार किया गया प्रोफेसर रामलोचन के सिंह के द्वारा 1971 में। अगला आता है इनकी पुस्तक का नाम क्या है? यानी प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान भौतिक प्रदेशों का जब वर्गीकरण किया गया, वो कौन सी पुस्तक में किया गया? उस पुस्तक का नाम है भारत के प्रादेशिक भूगोल, भारत के प्रादेशिक भूगोल, जिसमें प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। अगला आता है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा कितने भाग बताए गए हैं? तो ये भी आ सकता है साथियों, कितने भाग बताए हैं? इसमें दो तो बृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेश। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा बताए गए कौन कौन से भाग हैं? तो दो तो बृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेश। अब देखते हैं इनका वर्गीकरण। सबसे पहले राजस्थान को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है राजस्थान का मैदानी प्रदेश, दूसरा आता है राजस्थान का पठारी प्रदेश। राजस्थान का मैदानी प्रदेश, इसके दो भाग हो गए, यानी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान का मैदानी प्रदेश और राजस्थान का पठारी प्रदेश। ये तो हो गए साथियों राजस्थान यानी बृहद प्रदेश। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने दो बृहद प्रदेश बताए गए, कौन कौन से? राजस्थान का पठारी प्रदेश, राजस्थान का मैदानी प्रदेश, राजस्थान का पठारी प्रदेश, और इनके 4 उप प्रदेश बताए गए। 4 उप प्रदेश कौन कौन से हैं? यानी पहला आता है मरुस्थलीय प्रदेश, यानी राजस्थान मैदानी प्रदेश के दो भाग होते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश और बांगड़ प्रदेश। और अगला आता है राजस्थान पठारी प्रदेश, इसके दो भाग होते हैं, अरावली पर्वतमाला और चंबल बेसिन। 4 उप प्रदेश हो गए, यानी मरुस्थलीय प्रदेश, बांगड़ प्रदेश, इसके अलावा अरावली पर्वतमाला और चंबल बेसिन। फिर इनके 12 लघु प्रदेश बताए गए, यानी 4 उप प्रदेश के 12 लघु प्रदेश कौन कौन से हैं? यानी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके 3 भाग हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अगला आता है राजस्थान के मैदानी प्रदेश का दूसरा भाग आता है बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश के 4 भाग बताए गए, कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है घग्गर घग्गर क्षेत्र, जिसमें घग्गर नदी बहती है, जिसे घग्गर बेसिन कहा जाता है, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है। दूसरा आता है शेखावाटी प्रदेश, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, जिसमें कांच नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अगला आता है नागौर उच्च भूमि, जो नागौर उच्च भूमि, जिसमें नागौर, डिडवाना, कुचामंजली आते हैं। अगला आता है लूनी बेसिन, जिसमें लूनी का प्रवाह क्षेत्र, जिसे गोडवान प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी 3 भाग तो इसके हो गए मरुस्थलीय प्रदेश के, 4 भाग हो गए बांगड़ प्रदेश के। अगला आता है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के 3 भाग बताए गए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। इसके बाद में चंबल बेसिन के भी 2 भाग बताए गए, यानी
निम्न चम्बल और मध्य चम्बल। इस प्रकार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा किया गया। कैसा लगा हमारा टॉपिक? हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।